जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ में हेड कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बीएसएफ में हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक पोस्ट के लिए एलिजिबल मेल और फीमेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन्वाइट किए हैं। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में होगा और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी में कुल कितने पद हैं। तो आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आपके कुल पद होंगे 1312। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी पहली पोस्ट रहेगी बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की और इस पोस्ट में कुल पद रहेंगे 982 और इन 982 पदों में से जनरल कैटेगरी वालों के लिए कुल 321 पद होंगे, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 420 पद होंगे, एससी वालों के लिए 131 पद और एसटी कैटेगरी वालों के लिए कुल 110 पद होंगे। यहाँ पर आपकी दूसरी पोस्ट होगी बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की और इस पोस्ट के लिए कुल पद होंगे 330 और इन 330 पदों में से जनरल कैटेगरी वालों के लिए कुल 43 पद होंगे, ओबीसी वालों के लिए कुल 100 पद, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कुल 61 पद होंगे। इसके अलावा एससी वालों के लिए 77 पद होंगे और एसटी कैटेगरी वालों के लिए कुल 49 पद होंगे। तो दोस्तों, ये थी आपकी वैकेंसी डिटेल्स। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 20 अगस्त 2022 से शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 19 सितंबर 2022। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी एज 19 सितंबर 2022 के हिसाब से काउंट होगी। तो इस डेट के हिसाब से आपकी कम से कम उम्र 18 साल हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 25 साल तक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि आपके वेतन के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए आपका पे स्केल रहेगा एज पर 7 सीपीसी लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक आपका पे स्केल रहेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास रेडियो एंड टेलीविजन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में या फिर डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर में, जो यहाँ पर हमने आपको ट्रेड्स बताई हैं उनमें से किसी भी ट्रेड के अंदर आपके पास कम से कम 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपने जो है 12th पास करी हो विद पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ में। और यहाँ पर आपको बता दें कि पीसीएम में आपके एग्रीगेट कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी है। तो ये हो गई आपके हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास रेडियो एंड टेलीविजन में या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में या फिर डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या फिर इलेक्ट्रीशियन में या फिर फिटर में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेनेंस में या फिर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस में या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर में या फिर इसके अलावा नेटवर्क टेक्नीशियन में या फिर मैक्ट्रॉनिक्स में या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर में। यहाँ पर ये जो हमने आपको ट्रेड्स बताई हैं इनमें से किसी भी ट्रेड के अंदर आपके पास में 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपने जो है 12th पीसीएम के साथ यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ में पास करी हो और आपके पीसीएम में एग्रीगेट कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी आपकी हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में। तो वो मेल कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। इसके अलावा वो मेल कैंडिडेट्स जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और इसके अलावा जो बाकी जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं और जो बाकी अदर कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। तो वो मेल कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका चेस्ट कम से कम 76 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव भी होना जरूरी है। और वो मेल कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी के अलावा जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका चेस्ट कम से कम 80 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव भी होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट का क्राइटेरिया।
अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में। तो वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 154 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करती हैं, तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। इसके अलावा वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी को छोड़कर जो बाकी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और जो पहाड़ी एरिया को छोड़कर जो अदर स्टेट से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। तो दोस्तों ये था आपका फिजिकल क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहला होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद में होगा आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पीईटी क्लियर करने के बाद में आपका होगा पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीएसटी क्लियर करने के बाद में आपका होगा इंटरव्यू। तो दोस्तों इस तरीके से होगा इसका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब फाइनली हम बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट www.rectt.bsf.gov.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 19 सितंबर 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बीएसएफ में हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक पोस्ट के लिए एलिजिबल मेल और फीमेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, उसके बारे में वीडियो था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।